लाइए भाई यतिन से जाने पहले। अच्छा, रिजल्ट्स में वायदा के 2 नंबर्स हैं, पर उनसे उनसे पहले हिंडाल्को की चर्चा कर ली जाए। निफ्टी का स्टॉक है और इसके आम के कल रिजल्ट्स आए थे। हिंडाल्को का चार्ट बहती साहब खोल के रखो, आप आता हूं आपके पास। नंबर्स कैसे लगे नोवेलिस के? तो नोवेलिस जो हिंडाल्को की सबसे बड़ी सब्सिडरी है, उसके नंबर्स स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं। पर डॉलर 450 का एबिटा एक्सपेक्टेड था, $432 के आसपास आया है, तो थोड़ा वीक नंबर है और कहीं ना कहीं टैरिफ की इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 32% गिरा है, रेवेन्यू 2% नीचे है और मार्जिन्स भी साल दर साल बेसिस लगभग 2% कम आके लगभग 13.5% के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम नोवेलिस की बात करें तो नंबर्स थोड़े वीक हैं और एब्सोल्यूट एबिटा भी करोड़ डॉलर्स के आसपास आया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नंबर्स थोड़े वीक हैं। हालांकि अगर हम बात करें सेकेंड हाफ में तो मैनेजमेंट को लगता है कि शायद स्क्रैप के प्राइजेस घटेंगे और थोड़े बहुत मार्जिन्स को आगे जाके सपोर्ट मिलेगा अगर ये ट्रेड डील बहुत सारे देशों के साथ यूएस साइन कर लेता है तो। कल नंबर्स अवेटेड थे। एक था एस्ट्रल लिमिटेड और दूसरा था टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। यतिन कैसे लगे ये नंबर्स? तो एस्ट्रल के नंबर्स काफ़ी वीक हैं आशीष। नेट प्रॉफिट 32% नीचे है, रेवेन्यूज़ में 2% की गिरावट है और अगर हम एब्सोल्यूट एबिटा की बात करें तो 185 करोड़ के आसपास आया, 225 के आसपास का एक्सपेक्टेशन था और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ भी आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ करें तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बेसिस पे नंबर्स वीक इसके लिए हैं क्योंकि जो प्लम्बिंग सिस्टम है, जो पाइप्स का कारोबार है, यहाँ वॉल्यूम्स गिरे हैं और अगर हम एडेसिव्स बिजनेस की बात करें तो वहाँ भी आपको एक दिक्कत का सामना करता हुआ कंपनी का मैनेजमेंट दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सीएनबीसी आवाज़ के साथ 1:30 बजे जुड़ेगा, तो देखते हैं क्या कहना है आने वाले क्वार्टर्स की कमेंट्री को लेके। लेकिन हाँ, Q1 के वॉल्यूम ग्रोथ पे और कहीं ना कहीं जो एडेसिव कारोबार में स्लो डाउन है, इस पे मैनेजमेंट को पूछेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ क्वार्टर में। तो अगर हम बात करें बाटा की तो काफ़ी नंबर्स यहाँ भी आपको ठीक ठाक नज़र पड़ रहे हैं। ब्रॉडली प्रॉफिट में 70% का डिक्लाइन क्योंकि पिछले साल का बेस भी बड़ा था और रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ आधे % का आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स बिल्कुल फ्लैट है और अगर हम मार्जिन परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी वीक है। जो जनरली हमने ये देखा है कि जो कंज्यूमर रिटेल कंपनीज हैं, यहाँ नंबर्स थोड़े फीके टाइप आ रहे हैं, तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज़ ये भी एक नंबर है जहाँ फोकस रहेगा। नेट प्रॉफिट आधा हो गया है साल दर साल बेसिस पे, आधे से कम हो गया है एडजस्टेड बेसिस पे। एबिटा 66% गिरा है और रेवेन्यूज़ में 10% की गिरावट है। मार्जिन्स देखिए 13% से गिर के 5% हो गए, तो काफ़ी वीक क्वार्टर है Q1 प्राज का। एग्जीक्यूशन शायद पिकअप नहीं हुआ, तो ये अगर जो स्टॉक की बात करें तो देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। KNR कंस्ट्रक्शंस प्रॉफिट 30% नीचे है, रेवेन्यू 40% नीचे है और साल दर साल बेसिस पे अगर आप देखें तो एबिटा भी आपको 34-35% गिरता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये भी नंबर्स अगर हम बात करें तो काफ़ी वीक है। तो ब्रॉडली जो नंबर्स मिड कैप साइड पे आए हैं थोड़े वीक ही दिखाई पड़ रहे हैं आशीष। अच्छा, असिस्ट यतिन वो लार्ज ट्रेड प्ले आउट होता हुआ अपने पास डिटेल्स थी, हाँ, डिटेल थी। क्या कहानी थी? तो यहाँ प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं, लगभग 15% हिस्सा बेचने वाले थे और ब्लॉक डील विंडो में ये ट्रांजैक्शन अभी हो गया है। अगर हम बात करें तो 560 करोड़ की ये टोटल ब्लॉक डील थी और अगर हम बात करें तो यहीं 520 रुपये के आसपास आपको ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़ा है। 1.10 करोड़ शेयर्स यहाँ ट्रेड हुए हैं। तो ब्लॉक विंडो में जैसे आशीष आप बता रहे थे उसी तर्ज पे यहाँ ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता हुआ नजर पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ प्रमोटर्स ने बेचा है। बेसमर इंडिया जो फंड है, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ कम की है। हाँ, कल यतिन वो बाकी के स्टॉक्स की न्यूज़ कौन कौन से? तो सबसे पहले इंडियन होटल्स पे बात करेंगे। ये 51% हिस्सेदारी एएन के होटल्स में खरीदने वाले हैं 110 करोड़ रुपए में और प्राइड हॉस्पिटैलिटी माफ़ कीजिएगा, यहाँ भी 94 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। तो दो प्रॉपर्टी के एक्विजिशंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करें तो यहाँ बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ नॉन लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्होंने करार किया है। और अगर हम फाइज़र की बात करें तो ये भी स्टॉक अपने रेडार पर रखिए क्योंकि ये निमोनिया की जो वैक्सीन होती है जिससे इम्यूनिटी बेटर होती है, PCV20, इसको लॉन्च करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये भी स्टॉक आज फोकस में रहेगा। तो 3-4 ये स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के बाद आज रेडार पर रहेंगे। ओके।